हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 42 लेकर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का को बहुत सारी सच्चाई पता चलती है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि इतने सालों से वो निया से बेवजह से नफरत करती आ रही थी, क्योंकि कुणाल के मौत की असली जिम्मेदार तो निया है ही नहीं। और उसे एक यूनिक बात भी पता चलती है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ही सही पर कनिष्का अपने भाई के मौत की ज़िम्मेदार है। मगर कैसे? ये खबर कनिष्का के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था कि मिस्टर अर्नब कपूर खुद अपनी बेटी को मारना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह के क्वेश्चंस कनिष्का के दिमाग में चल रहे थे। उसके दिल में कई सारी उलझनें थीं और इन्हीं उलझनों के साथ वो अब भी सीईओ ऑफिस में चुपचाप बैठी हुई थी। इधर निया को भी अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जो कनिष्का के फ़ोटोज़ के साथ उसके लॉकर में रखी थीं। ये देखकर निया काफ़ी हैरान हो जाती है और कनिष्का की तरह ही उसके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलने लगते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे निया ने जैसे ही अपनी फ़ोटोज़ को कनिष्का की फ़ोटोज़ के साथ देखा तो उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलने लगी। जैसे कि क्या कनिष्का निया को पहले से ही जानती थी? अगर निया को कनिष्का पहले से ही जानती थी और उसे ये भी पता था कि निया ही उसके भाई के मौत की ज़िम्मेदार है, तो वो अब तक किस बात का इंतज़ार कर रही थी? मतलब क्या निया से बदला लेना कनिष्का के लिए कोई मुश्किल था? तो फिर वो 3 सालों तक क्यों रुकी रही? उसने अपना ये काम पहले ही क्यों नहीं किया? निया अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। उसके क्वेश्चंस एकदम सही थे। अब निया को बहुत सारी बातें याद आने लगी, जैसे कि कनिष्का उससे नफ़रत तो करती है, लेकिन कभी उसने कहा नहीं कि वो उससे नफ़रत करती है। निया ने कई बार कनिष्का के ऊपर हाथ भी उठाया, पर उसने उसे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही कभी कोई और चीज़ कही जिससे निया को हर्ट हो। यहाँ तक कि कनिष्का जब निया के साथ उसके कपूर हाउस में थी, तब भी वो निया का पूरी तरह से ध्यान रखती थी। उसे याद था कि किस तरह से उन 3 लड़कों ने जब निया को छुआ था तो कनिष्का ने उसके बचाव में उनके साथ क्या किया था। हालांकि निया ये सब सिर्फ इमेजिन कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जो सोच रही है वो बिल्कुल सही सोच रही है। कनिष्का का व्यवहार निया के लिए हमेशा से ही अलग था। हाँ, ये बात और है कि निया को ये समझने में काफ़ी टाइम लग गया। उधर कनिष्का के भी दिल में निया के लिए ही तकलीफ़ थी। जिस तरह से वो कुणाल की मौत के बारे में सोच सोच कर परेशान होती आ रही थी, आज जब उसे पता चला कि निया बेकसूर है तो उतना ही दुख उसे निया के लिए भी हो रहा था, जो उसके चेहरे और उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। फाइनली जब डेविड आया तब उसे पता चला कि उसे यहाँ बैठे बैठे 10:30 बज गए हैं और वो डेविड के साथ यदुवंशी पैलेस के लिए निकल चुकी। रास्ते में जाते वक्त उसने डेविड से एक शब्द भी नहीं कहा और न ही डेविड ने उसे पता था कि उसकी बॉस किसी चीज़ के लिए परेशान है और अगर वो खुद उससे शेयर नहीं कर रही हैं तो वो उनसे वो बात कभी नहीं निकलवा सकता। तो इसलिए वो इंतज़ार करेगा खुद कनिष्का के कहने का। कुछ देर में ही उन दो लोगों की कार यदुवंशी पैलेस के एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी और डेविड ने कनिष्का की कार का बैक डोर ओपन किया और कनिष्का धीरे से बाहर आ गई। वो अब भी कहीं खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही यदुवंशी पैलेस के एंट्रेंस पर आई तो उसने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदल लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी परेशान हो। जैसे पर उसे उम्मीद थी, उसकी मॉम लिविंग एरिया में उसका वेट कर रही थी। हालांकि यदुवंशी पैलेस में 10 बजे ही सभी लोग डिनर कर लेते थे, क्योंकि वो इस काम में बिल्कुल पक्के थे। कनिष्का ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म करवा दिया था कि वो डिनर बाहर से कर कर आएगी, चाहे उसने सुबह से एक गिलास पानी तक न पिया हो। लेकिन आज उसको भूख नहीं थी। उसकी मॉम से मिलने के बाद वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि थोड़ी देर तक अगर उसने उनसे बातें की तो शायद वो अपना दर्द और नहीं रोक पाएगी। कनिष्का ने जल्दी ही उनसे विदा लिया। मिसेस यदुवंशी समझ गई कि शायद कनिष्का पूरा दिन काम करके थक गई हो, अब वो जल्दी से आराम करना चाहती हो। कनिष्का ने अपना कोट अपने कंधे पर टांगा और उसे पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी।
जैसे जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था और उसके पैर भारी हो रहे थे। अब जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर झूठा एक्सप्रेशंस था वो पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह पर उसका ओरिजिनल दर्द बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे वो अपने रूम के सामने आकर खड़ी हो गई, पर न जाने क्यों उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। शायद उसे डर लग रहा था कि वो निया को कैसे फेस करेगी। पर कुछ देर तक यूं ही रुकने के बाद उसने फाइनली अपने रूम का गेट खोला और धीरे से अंदर आ गई। पर जैसे ही वो अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी तो उसकी नज़र सबसे पहले निया कपूर पर पड़ी, जो इस समय बेड के सिरहाने से लगकर शायद कनिष्का का वेट करते करते सो गई थी। हालांकि कनिष्का को कन्फर्म तो नहीं था, लेकिन वो इस बात को यकीन के साथ कह सकती थी कि आज शायद निया उसी का वेट कर रही थी। निया ने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, वो वैसे ही अपना सर लगाए सो रही थी। अचानक उसे देखकर कनिष्का के दिल में एक दर्द उठने लगा, जो शायद पहले कभी नहीं उठा था। कनिष्का धीरे धीरे और आगे आई और करीब निया से 6 कदम दूर आकर रुक गई। इस समय जब वो निया को देख रही थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और शायद उसकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बाहर आने के लिए बेताब हो रहे थे। वो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहती थी, पर निया के मासूम और उदास चेहरे को देखकर अब शायद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ में जो जैकेट था वो अचानक छूट गया और छूटकर नीचे ज़मीन पर आ गिरा। अब कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर ताकत ही नहीं बची हो। वो धीरे धीरे भारी कदमों से निया की तरफ बढ़ने लगी और निया के बेड के ठीक पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो कनिष्का निया को यूं ही एकटक देखती रही। इस बीच उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। उसे याद आ रहा था, एक वक्त था जब निया किसी चिड़िया की तरह हर वक्त चहकती रहती थी, पर आज जब वो इतवंशी पैलेस में है तो उसे पता ही नहीं चला कि निया कब एक बच्ची से बड़ी हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई। कनिष्का जैसे जैसे अपने पुराने वक्त के बारे में उस पुरानी निया को सोचती जा रही थी, वैसे वैसे उसका दिल अब दर्द से तड़पता जा रहा था। अचानक कनिष्का निया के पैरों के पास घुटनों पर बैठ गई। निया इस समय बेड पे थी और कनिष्का नीचे फ्लोर पर बैठ गई। उसने निया के पैरों पर अपनी नज़र टिका ली और उसके बाद उसने जो किया शायद ही यदुवंशी पैलेस में किसी ने किया हो या फिर कनिष्का ने खुद किसी के सामने कभी किया हो। उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और निया के पैरों पर रखकर अपना सर पटक दिया और जैसे ही कनिष्का ने ये किया उसकी आंखों से आंसू किसी बरसात की तरह बहने लगे। इस समय जो कनिष्का के आंखों से आंसू गिर रहे थे वो किसी ज्वालामुखी की तरह गर्म थे। जैसे ही उसके आंसू निया के पैरों पर गिरे तो अचानक निया को कुछ असहज सा महसूस हुआ और वो थोड़ा नींद में ही तिलमिलाने लगी। निया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि वो इस समय नींद में थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे उसके आसपास कुछ तो गलत हो रहा हो। इधर कनिष्का निया के पैरों में अब भी अपना सर पटके बैठी थी और एकटक रोए जा रही थी। अभी तो सिर्फ उसकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे, पर अचानक जब निया की आंख खुली और उसने अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरानी से कहा, कनिष्का। जैसे ही कनिष्का ने अपने कानों में निया की आवाज़ सुनी तो अब वो खुद को रोक नहीं पाई। वो वैसी की वैसी ही बैठी रही और अब उसकी गले से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अपना सर अब भी नहीं उठाया था, बस वो वैसी ही बैठी रोए जा रही थी। अचानक जब निया ने कनिष्का को ये करते हुए देखा तो उसके दिल में ऐसा ऐसा दर्द उठने लगा जैसे वो अभी मर जाएगी। आखिर कनिष्का को क्या हुआ था जो वो निया के पैरों में गिरी हुई थी?
ये सच में बहुत ही दर्दनाक सीन था। शायद इससे ज़्यादा बुरा निया के लिए और कुछ नहीं था। वो अपने प्यार को ऐसे लाचारी के साथ बैठा हुआ कैसे देख सकती थी। निया ने अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश की, पर कनिष्का ने अपने हाथों को निया के पैरों के नीचे से घुमाकर पकड़ रखा था और इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। वो जल्दी से निया के पास आई। वो जल्दी से कनिष्का के पास आई और उसने उसका सर उठाने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि कनिष्का ने अपना सारा जोर अपने सर पे ही लगा रखा था और इस समय वो किसी लाचार की तरह बस रोए जा रही थी। निया ने ये दूसरी बार कनिष्का को इस तरह से रोते हुए देखा था। हालांकि पहली बार वो उसे चाह कर भी छू नहीं पाई थी, लेकिन आज वो बिल्कुल खुद को कंट्रोल नहीं करेगी। चाहे उसे कनिष्का का कितना भी गुस्सा क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, पर वो कनिष्का को आज पूरी तरह से संभालेगी। उसने मुशक्कत करते हुए अपना पैर हटाया, जो कनिष्का के आंसुओं से भीग चुका था। कनिष्का ने अब अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। शायद वो कंट्रोल तो नहीं कर पा रही थी, पर इसके बाद भी वो निया से नज़रें मिलाने के लिए तैयार नहीं थी। निया झट से नीचे उतरी और उसने भी कनिष्का के सामने घुटनों पर बैठते हुए उसके सर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा। जब उसने कनिष्का के चेहरे को देखा तो अचानक उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि कनिष्का का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उसकी लाल लाल आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। निया, हालांकि उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जब उसने कनिष्का की ऐसी हालत देखी तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो भी जो पहले निकला था। उसने हैरानी और दर्द से कहा, कनिष्का। अब निया की भी आंखों में आंसू थे और उसने बिना किसी देरी के कनिष्का को झट से अपने गले से लगा लिया। कनिष्का जैसे ही निया के गले से लगी तो अचानक उसका सारा दर्द बाहर आने लगा और वो उसके गले से इतनी ज़ोर से चिपक गई कि बस वो पूरी ज़िंदगी अब अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही कनिष्का की पकड़ ढीली हो गई। शायद उसके अब हाथों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो निया को गले लगाए ज़्यादा देर तक बैठी रहे। वो धीरे धीरे अपनी जगह से नीचे सरकने लगी। निया ने उसे संभाला और संभालते संभालते कनिष्का निया के सीने से जाकर लग गई और अब अपना हाथ उसकी कमर में डालकर जी भर कर रोने लगी। निया ने अपना हाथ कनिष्का के गाल पर रख लिया और उसके सर को सहलाने लगी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी उसे कंसोल करने की, लेकिन शायद वो उसमें नाकाम थी। इस समय कनिष्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर अब खुद को संभालने की बिल्कुल क्षमता ही ना हो और निया शायद अब कनिष्का को संभाल सकती थी। उसने बड़ी ही हिम्मत से उसे पूरी तरह से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि उसके पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिससे वो कनिष्का को चुप करा सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ कनिष्का को अपने सीने से लगाकर बैठी रह सकती थी और उसने वही किया। निया कभी उसके चेहरे को सहलाती, कभी उसके सर को, तो कभी उसके पीठ पर अपना हाथ सहलाती। बस उसे वो एहसास दिला रही थी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो हर वक्त कनिष्का के साथ है। कनिष्का को आज पहली बार निया के करीब होने का एहसास हो रहा था और वो बस उसे चुपचाप पकड़े अब भी रोए जा रही थी। कनिष्का के घर आने से पहले निया के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वो कनिष्का से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जब कनिष्का घर आएगी तो वो कुछ अपने सामने ऐसा नज़ारा देखेगी। इस समय पर वो सारी चीज़ें भूल गई और बस कनिष्का को संभालने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का एक छोटे बच्चे की तरह निया के गोद में थी और उसने अपना सर उसके सीने से लगा रखा था। उसे याद भी नहीं था कि वो अपनी मॉम के भी गले लगकर इस तरह से कब रोई थी, कभी नहीं। आज जो उसकी हालत निया के सामने थी,
शायद ही वो इस दुनिया में किसी के सामने इस तरह से बिहेव कर चुकी हो। ऐसा ही होता है, बहुत कम लोग इस दुनिया में होते हैं जिसके सामने हम रो सकें और अपनी सारी कमज़ोरी को खुलकर दिखा सकें, क्योंकि हमें पता होता है वो इंसान हर तरह से हमें समझेगा। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई है तो बाहें खोल कर उसका स्वागत करिए, उसकी कदर करिए और उसे इस बात का एहसास भी दिलाइए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपका पार्टनर चाहे कितना ही समझदार हो, चाहे आपके मन में अपने पार्टनर के लिए कितना ही प्यार क्यों ना हो, जब तक आप उसे शब्दों में बयां नहीं करेंगे, तब तक आपके रिश्ते की मजबूती कभी भी नहीं गहरी होगी। काफ़ी देर तक कनिष्का निया के गले लगकर रोती रही और इस बीच निया ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। बस वो उसे रोने देना चाहती थी। शायद अब यही एक ऑप्शन था, क्योंकि जब कनिष्का जी भर कर रो लेगी तो वो खुद चुप हो जाएगी। हालांकि निया कनिष्का को रोते हुए देख नहीं सकती थी, लेकिन शायद वो उसे चुप भी नहीं करा सकती थी। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया और अब कनिष्का के आंसू धीरे धीरे थमने लगे थे। यहाँ तक कि जो कनिष्का ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अब सिर्फ़ और सिर्फ उसके सिसकियाँ ही सुनाई दे रही थी। निया ने जब ये देखा कि कनिष्का फाइनली रोना बंद कर चुकी है, तो उसने उसके गालों को पकड़कर अपने सामने देखने के लिए अपनी नज़रें घुमाई और जब उसने कनिष्का के चेहरे को अपने सामने से देखा तो बस वो देखती ही रह गई। इस समय जो कनिष्का के चेहरे पर दर्द था, शायद निया चाह कर भी उसे महसूस नहीं कर सकती थी। कनिष्का अपनी भीगी आंखों से निया को देख रही थी, पर इस बार जो उसके देखने का तरीका था बहुत ही अलग था, जो सीधे निया के दिल पर वार कर रहा था। निया बड़े ही प्यार और दर्द भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी। वो खुद को रोकना चाहती थी, पर वो रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़ी और उसने कनिष्का के माथे पर किस कर लिया। जब वो कनिष्का के माथे पर किस कर रही थी, तब पहली बार कनिष्का की आंखें बंद हुईं और जब उसने अपनी आंखें बंद की, तो उसकी आंखों के आंसू उसके गाल पर आ गए। निया ने उसके माथे पर किस करने के बाद कनिष्का को फिर से एक बार अपने सीने से लगा लिया और कनिष्का भी चुपचाप वैसे ही बैठी रही। उसे एक अलग ही अब सुकून मिल रहा था। जब उसने जी भर कर रो लिया तो उसके मन में जो सैलाब उठ रहा था वो अचानक कम हो गया। लेकिन इस समय वो निया से दूर नहीं हटना चाहती थी, इसीलिए वो पूरी तरह से उसके पास बिना किसी प्रॉब्लम के बैठी रही। कुछ देर तक यूं ही वो दोनों बैठे रहे। फिर निया ने उसे उठाने की कोशिश की और उसे इशारा किया कि वो ऊपर बैठे, क्योंकि उसे कनिष्का को ऐसे ज़मीन पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कनिष्का ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप ऊपर बेड पर बैठ गई। ऊपर बेड पर बैठने के बाद कनिष्का ने अपनी नज़रें झुका ली और वो नीचे बिस्तर पर देखने लगी। निया की नज़र कनिष्का के चेहरे पर थी। जब उसे ये महसूस हुआ कि कनिष्का अब पहले से ठीक लग रही है, तो उसने शायद कुछ पूछने की हिम्मत की। उसने अपने पैरों को समेट लिया और कनिष्का के गालों को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से उसका सर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही सलीके से पूछने लगी, कनिष्का, अब बताओ मुझे, क्या बात है? कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो? निया की बातें सुनकर कनिष्का एक नज़र उसके चेहरे पर देखते हुए फिर अपनी नज़रें झुका ली और फिर कुछ सोचने लगी। शायद वो निया को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो निया को ऐसे दुखी भी नहीं करना चाहती थी। कुणाल की मौत के बारे में वो निया को बताएगी, पर आज नहीं, शायद किसी और दिन सही वक्त आने पर। पर उसके डैड का क्या? वो कैसे उसे बताए कि उसके डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे थे? क्या निया इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी?
कनिष्का निया को देख रही थी, पर उसके मन में अलग ही चीज़ें चल रही थी। ये सच था, निया कैसे बर्दाश्त करेगी? नहीं, पहले जब कनिष्का निया से नफ़रत करती थी, तब वो उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। पर आज तो कनिष्का की नफ़रत पूरी तरह से आँसुओं के साथ बह गई। फिर आज के बाद से वो निया की आँखों में आँसू कैसे देख सकती थी? कभी नहीं। कनिष्का ने खुद से ही वादा किया कि आज के बाद से चाहे वो यदुवंशी पैलेस हो या उसके बाहर दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी निया को परेशान नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू तो दूर, उसके चेहरे पर उदासी भी नहीं छाएगी। कनिष्का भले ही निया को पूरी तरह से अभी अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, पर फिर भी वो उसे अब थोड़ा भी दुख नहीं देना चाहती थी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब वो निया के प्यार को समझने की कोशिश करेगी और अपना टाइम निया को देगी। उसने अपने मन ही मन में ये सारी चीज़ें सोची और खुद से वादा किया। निया अब भी कनिष्का के बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ देर होने के बाद भी कनिष्का ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि इसकी जगह पर वो चुपचाप निया की गोद में लेट गई। निया एक बार फिर से हैरान हो गई। कनिष्का निया की गोद में लेटने के बाद उसके हाथों को पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए चुपचाप सिमट गई। काफ़ी देर तक कनिष्का उसी पोजीशन में लेटी रही और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली और ना ही निया। वो चुपचाप कनिष्का को बस सहलाए जा रही थी और वो इस समय उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। जब करीब 20 मिनट बाद कनिष्का की आंख लग गई तो निया को ये महसूस हुआ कि शायद कनिष्का सो चुकी है। उसने धीरे से उसे अपनी गोद से नीचे उतारा और उसे ठीक करते हुए उसके नीचे पिलो लगा दिया। पिलो लगाने के बाद उसने बड़ी ही सावधानी से उसे चादर ओढ़ाई और जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि कनिष्का अब पूरी तरह से सो रही है, तो उसे शायद वहाँ से जाना ही ठीक लगा, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि शायद कनिष्का उसे यहाँ देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा। हालांकि कनिष्का इस समय थोड़ी दुखी थी, इसीलिए अनजाने में ही सही उसके पास आ गई थी। तो निया को इस बात का भी डर था कि हो सकता है जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए या अपने मन का सारा गम भूल जाए तो उसे निया का यहाँ रहना पसंद ना आए। और इन्हीं सभी सोच के साथ निया धीरे से वहाँ से जाने के लिए बेड से उतर गई। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने ही वाली थी, अचानक कनिष्का ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। निया बिल्कुल जम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कनिष्का अभी सोई नहीं है। उसे तो यही लग रहा था कि वो पूरी तरह से सो गई है। और अब कनिष्का क्या चाहती है? उसने निया को क्यों रोका? निया ने हैरानी से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का की आंखें अब भी बंद थीं, जिसे देखकर निया अब और भी हैरान हो गई। पर उसे ऐसा लगा जैसे कनिष्का उसे हल्का सा अपनी तरफ पुश कर रही हो और निया बस उस फ्लो में बहती चली गई। जैसे जैसे कनिष्का उसे अपनी तरफ खींच रही थी, वो वैसे वैसे कनिष्का की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, जैसे वो इंसान नहीं कोई कागज़ का टुकड़ा हो। धीरे धीरे वो बेड पर आ गई और बिल्कुल कनिष्का के पास। कनिष्का ने उसके हाथों को अपने गालों के नीचे दबा लिया। निया समझ गई कि कनिष्का उसे जाने नहीं देना चाहती है। उसके दिल में अब एक अजीब सी फीलिंग्स जगी और वो भी चुपचाप उसके सामने ही लेट गई। कनिष्का निया कनिष्का से ज़्यादा दूर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका एक हाथ कनिष्का के गालों के नीचे था, तो इसीलिए करीब हाफ हैंड की डिस्टेंस पर निया कनिष्का के पास लेट गई। पर आगे कनिष्का ने जो किया, शायद निया को थोड़ा और भी शॉक्ड होना था। जैसे ही कनिष्का के सामने निया आकर लेटी, तो कनिष्का अपनी बंद आँखों के साथ ही धीरे से आगे बढ़ी और उसने निया को अपनी तरफ खींच लिया। अचानक कनिष्का के ऐसा करने से निया के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और उसे एक बिजली का झटका सा लग गया। पर कनिष्का शायद कुछ और भी करने वाली थी। वो आगे बढ़ी और निया के सीने से लग गई।
और उसे दोनों हाथों से अपनी तरफ पकड़कर पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हुए सो गई। निया पूरी तरह से हैरान थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का इस बार खुद निया के पास आई है, और सिर्फ आई ही नहीं बल्कि उसके सीने से लगकर सो भी रही है। कनिष्का ने अपने दोनों हाथों से निया को पकड़ रखा था। कनिष्का इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव लग रही थी, पर निया को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने भी बड़ी ही नरमी के साथ कनिष्का के पीठ पर हाथ रखा और वो भी उसे सहलाते हुए चुपचाप सो गई। हालांकि किसी एक ही पोजीशन में पूरी रात काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन नेहा इस बीच ज़रा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि अगर शायद वो ऐसी कोई हरकत करेगी जिससे कनिष्का की नींद खराब हो जाए तो उसके चेहरे का दर्द फिर से उसके तकलीफ़ों को बढ़ा देगा, और वो अभी भी वैसी की वैसी ही बैठी रही। रात काफ़ी हो चुकी थी और कनिष्का अब पूरी तरह से नींद में थी। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कनिष्का इतने सुकून से सो रही हो। किसी ने सच ही कहा है, रोने के बाद इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है, और वो भी अगर अपने पार्टनर के बाहों में हो, तो शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही होगा। धीरे धीरे घड़ी की सुइयों के साथ रात का अंधेरा भी कटता गया और देखते देखते सूरज सर पे चढ़ गया। मॉर्निंग टाइम 7 o'clock, यदुवंशी पैलेस। कनिष्का अब भी पूरी नींद में सो रही थी, पर निया की आंख अब धीरे धीरे खुलने लगी। जब निया की आंख खुली तो उसने अपने बाहों में कनिष्का को देखा। पहले तो वो थोड़ी देर तक हैरान रही, फिर जल्दी ही उसे सब कुछ याद आ गया। जब उसने कनिष्का के चेहरे को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि रात के अंधेरे के हटने के साथ साथ उसके चेहरे का वो दर्द भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका था, और इस वक्त कनिष्का के चेहरे पर वो 3 साल पहले वाली मासूमियत थी जिसे शायद निया ने आज पहली बार देखा था। उसे कनिष्का पर बहुत प्यार आ रहा था, पर उसे याद था कि वो अपनी तरफ से अब इस बार कोई हरकत नहीं करेगी। पर फिर भी इश्क कमबख्त बहुत बुरी चीज़ है। वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाई और कनिष्का के चेहरे पर उन आ रहे छोटे छोटे बालों को धीरे धीरे अपनी नाजुक उंगलियों से हटाने लगी, और जैसे जैसे वो हटा रही थी वैसे वैसे कनिष्का का चेहरा उसे साफ साफ दिख रहा था, जो उसके दिल में छोटी सी हलचल करने के लिए काफ़ी था। निया अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी। उसने अपने आप पर अब कंट्रोल करने का और इरादा त्याग दिया और धीरे से कनिष्का की तरफ आगे बढ़ी। उसने उसके माथे पर किस किया, पर उसका दिल अब भी नहीं भरा, तो उसने उसके गालों पर एक और किस किया जो बहुत ही सॉफ्ट और प्यार भरा था। जैसे ही निया ने कनिष्का के गालों पर किस किया, कनिष्का के होंठ हल्का सा हिल गए, जैसे उसे नींद में भी इस चीज़ का एहसास हो गया हो। निया धीरे से पीछे हटी और उसने कनिष्का के हाथों को अपने ऊपर से हटाया। जब उसने धीरे धीरे कनिष्का के हाथों को ऊपर से हटा दिया तो वो फाइनली जीत की खुशी लेकर वहाँ से चली गई और शावर लेने की तैयारी करने लगी। कुछ देर के बाद ही निया बाथरूम में चली गई और करीब आधे एक घंटे तक शावर लेने के बाद टॉवल पर बाहर निकली, क्योंकि उसे पता था ये कोई पहली बार तो नहीं था। हालांकि कनिष्का ने निया को कभी टॉवल में नहीं देखा था, लेकिन जब से निया पहले ही उठ जाती थी तब से वो टॉवल में ही बाथरूम से बाहर निकलती थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि हर रोज़ की तरह कनिष्का आज भी सो रही होगी और वो चुपचाप अपना काम करके चेंज करके नीचे चली जाएगी। निया धीरे धीरे बाल सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद उसने ड्रायर उठाया, पर इससे पहले कि वो अपने बाल ड्राई करती
उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने झट से अपनी नज़रें बेड की तरफ घुमाई, पर कनिष्का सो रही थी। ओह! तो ये निया की गलतफ़हमी थी। उसने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया और बाल ड्राई करने के बाद वो हल्का मेकअप करने लगी। अपनी लिपस्टिक लगाते हुए उसे फिर से थोड़ा-सा अजीब लगा और उसने एक नज़र फिर से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का अब भी सो रही थी। निया को आज क्या हुआ था? पहले कभी तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि पहले कनिष्का सोफ़े पर सोती थी, जो उसके बेड से थोड़ी दूर था। तो इसीलिए निया आज थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि कनिष्का बिल्कुल उसके बगल में ही बेड पर सो रही थी और उसका फ़ेस भी निया की तरफ ही था। निया ने अपने सभी ख़्यालों को झटकते हुए फिर से अपना काम शुरू कर दिया और हल्का-फुल्का मेकअप करने के बाद वो काजल लगाने लगी। जैसे ही उसने अपने दोनों आँखों में काजल लगाए, वो खुद को शीशे में निहारने लगी। निया बहुत हल्का मेकअप करती थी, क्योंकि शायद उसका नेचुरल ब्यूटी ही बहुत ही ज़्यादा था, जिसके सामने मेकअप का जिसके सामने मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और उसकी हल्की लिपस्टिक ही उसकी सुंदरता में निखार लाने के लिए काफ़ी थी। निया इस समय बड़े ही प्यार से खुद को देख रही थी। तभी उसे अचानक फिर से एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। इस बार वो अपनी शक भरी नज़रों से कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का अब भी आंखें बंद करके सो रही थी। उफ़! निया को फिर से गलतफ़हमी हुई। आज उसे क्या हुआ है? लेकिन इस बार वो कन्फ़र्म करके रहेगी। वो धीरे से अपनी जगह पर उठी और चुपचाप कनिष्का के सामने नीचे बेड पर जाकर बैठ गई। वो ऐसे बैठी कि उसका टॉवल बिल्कुल नहीं दिख रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी गर्दन दिख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़े और उस पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कनिष्का को एकटक देखने लगी। उधर कनिष्का चुपचाप सो रही थी, पर उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी चालाकी काम नहीं करने वाली है। हालाँकि वो बड़ी सफाई से 3 बार निया को धोखा दे चुकी थी, पर वो ये तो भूल ही गई थी कि वो जब भी कुछ छुपाने की या झूठ बोलने की कोशिश करती है, तो वो हमेशा ही पकड़ी जाती है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। उसने जब करीब 3 मिनट तक बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं सुनी, तो उसने धीरे से अपनी आँखें खोली, पर इस बार वो पूरी तरह से फँसने वाली थी। कनिष्का ने धीरे से अपनी छोटी-छोटी भूरी आँखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, अपने सामने उसने निया को देखा और वो तुरंत चौंक गई। आखिर उसकी चोरी पकड़ी ही गई। वो बिल्कुल हड़बड़ा गई और तभी उसने लगभग हकलाते हुए अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, "अ अ, गुड मॉर्निंग।" कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया ने अपनी शक की नज़रों से उसे देखा और वो कुछ अलग ही अंदाज से बोली, ओह! तो आपकी मॉर्निंग अभी-अभी हुई है? कनिष्का ने जैसे ही निया की बातें सुनी तो उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, 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 अभी-अभी, मैं तो अभी-अभी उठी हूँ और मैंने कुछ नहीं देखा। कनिष्का की ऐसी बच्चों वाली बातें सुनकर निया मन ही मन मुस्कुराने लगी, पर वो थोड़ा-सा कनिष्का को परेशान करना चाहती थी। तो उसने आगे कहा, पर मैंने तो आपसे अभी तक ये नहीं पूछा कि आपने कुछ देखा या नहीं। कनिष्का को जैसे ही निया की बात अपने कानों में सुनाई दी, वो अब और चौंक गई। क्या वो जल्दी-जल्दी में कुछ गलत कह गई? हाँ, उसने तो पहले ही गलती कर दी, पर उसे क्या पता था वो आगे और गलती करने वाली है। कनिष्का अभी लेटी ही थी और वो लेटे-लेटे ही अपनी आँखें बार-बार झपका रही थी। अपनी पलकें झपकाते हुए उसने निया को देखा, जो उसकी तरह शक की नज़रों से देख रही थी। उसने निया से कन्फ्यूज़ लगते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ हुआ है?" इस पर निया ने उसी पोजीशन में कहा, मैं ये देख रही हूँ कि चोरी पकड़े जाने के बाद लोग
कैसा रिएक्ट करते हैं। कनिष्का अब थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गई और उसने बड़े ही नादान लगते हुए कहा, चोरी? कैसे चोरी? देखो, मैंने तुम्हें ट्रैवल में नहीं देखा। बड़ी ही जल्दी से कनिष्का ने अपनी बात कह दी और उसने आगे कहा, मैं तो अभी अभी उठी हूँ। जब मेरी आँख खुली तो तुम मेरे सामने थी। कनिष्का की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर निया को ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपना कंट्रोल अभी भी नहीं खोया और उसने उसी एटीट्यूड में शक की नज़रों से कहा, "अ, अगर आपने मुझे टॉवल में नहीं देखा तो आपको कैसे पता चला कि मैं टॉवल में हूँ?" अचानक निया की बातें सुनकर कनिष्का ने अपना सर पीट लिया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो तो कुछ ज़्यादा ही भूल गई। आखिर वो ये कैसे भूल गई कि निया उसके सामने ऐसे बैठी है कि उसका टॉवल दिख ही नहीं रहा, तो उसकी चोरी पकड़ी ही गई। पर उसने भी हार नहीं मानी और अपनी सफाई पेश करते हुए निया से बोली, "अ, देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था।" कनिष्का की बातें सुनकर अब निया ने थोड़ा शरारती भरे अंदाज में कहा, "हम्म।" इस पर कनिष्का ने भी कहा, "हम्म।" कनिष्का अपनी बात खत्म करने के बाद धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी, पर वो अभी आधा ही उठी थी कि तभी निया अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो धीरे धीरे बेड पर बढ़ने लगी। कनिष्का के अब हाथ और उसका दिल काबू में नहीं लग रहे थे। अब निया पूरी तरह उसके पास आ रही थी। जैसे जैसे निया उसकी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे कनिष्का नीचे झुकती जा रही थी। अभी तो वो उठने की कोशिश ही कर रही थी, पर निया को अचानक क्या हो गया। कनिष्का के दिल की धड़कन अब अपनी डेली रफ्तार से धीरे धीरे तेज होने लगी और ये निया की खुशबू जो सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश थी, कनिष्का को पागल करने वाली थी। कनिष्का को याद था कि जब भी निया इस इरादे से उसके पास आती है तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ करती है। क्या इस बार भी वो कुछ गड़बड़ ही करने वाली थी? अचानक कनिष्का का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो धीरे धीरे पूरी तरह तकिए पर आ गिरी। अब निया ने अपना एक हाथ कनिष्का के दूसरी तरफ कर लिया और उसका एक हाथ कनिष्का के राइट हैंड की तरफ था। वो पूरी तरह कनिष्का को कवर कर चुकी थी और उसके बाल कनिष्का के चेहरे पर आ रहे थे। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो कनिष्का के होठों की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे कनिष्का की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत सुबह आज उसका इंतज़ार कर रही होगी। निया जैसे जैसे कनिष्का की तरफ बढ़ रही थी, कनिष्का की नज़र अब निया के गले से होते हुए उसकी टॉवल पर पड़ रही थी, जो उसके गले को सूखने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह सुबह के ठंडे टेम्परेचर में ही गर्मी होने लगी। निया धीरे धीरे बिल्कुल कनिष्का के पास आ गई और फाइनली बस वो कनिष्का के होठों से 1 इंच ही दूर थी, तभी कनिष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली। कनिष्का अपनी आंखें बंद कर निया के किस करने का इंतज़ार करने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसे जैसे ये सेकंड्स मिनटों में बदल रहे थे, वैसे वैसे कनिष्का के दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसने की ही नहीं होगी। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी। निया ने धीरे से कहा, बुद्धू, तुम क्या सोच रही हो? इतना ही कहने के बाद निया झट से पीछे हटी और बेड से उतर गई। अचानक उसकी बातें कनिष्का को समझ नहीं आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। निया बेड से नीचे उतर चुकी थी और अब वो कनिष्का को चिढ़ाने के लिए तैयार थी।
उसने अपनी जीभ निकाली और उसे चिढ़ाकर भाग गई। कनिष्का को ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था। क्या आज निया खुद उससे पीछे भाग रही थी? पर अचानक उसे अफ़सोस भी हुआ। उफ़! निया ने ऐसा क्यों किया? निया अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई थी, क्योंकि अब वो कनिष्का के सामने बिल्कुल भी कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी। इधर कनिष्का ने अपना पैर पटकते हुए एक तकिया अपने मुंह पर रख लिया और वो पीछे की तरफ घूमकर लेट गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं किया हो। उफ़! ये उसके साथ क्यों होता है? आज जब वो निया को किस करना चाहती थी, तो निया खुद भाग गई। निया तुम बहुत बेरहम हो, कनिष्का ने मन ही मन में कहा। कुछ देर तक कनिष्का उसी पोजीशन में लेटी रही और उसने अपने फेस से पिलो बिल्कुल नहीं हटाया। उसने तब तक वैसे ही अपना मुंह घुमाए रखा जब तक उसके कानों में बाथरूम के डोर ओपन होने की आवाज़ नहीं आई। जब उसने सुना कि निया फाइनली बाहर आई है, तो उसने अपना सर घुमाकर निया को लाचारी भरी नज़रों से देखा। पर निया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने सिर्फ अपनी तिरछी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा और वो चुपचाप जाकर शीशे के सामने बैठ गई। निया ने ब्लू जीन्स पर पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जो फुल शोल्डर और पीछे कैप लगी थी। ये निया का बहुत ही क्यूट लुक था, जो घर के लिए बिल्कुल सही था। निया ने एक बार भी कनिष्का की तरफ नहीं देखा और वो उसे इग्नोर करके चुपचाप नीचे चली गई। कनिष्का को निया की ये बात अब चुभ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया कनिष्का को इग्नोर करके चली गई। पर निया जैसे ही रूम से बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई, जैसे वो कनिष्का की ऐसी हालत के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहती हो। आज निया का दिन था, आज संडे था। वो कनिष्का को पूरी तरह से परेशान करेगी। इधर कनिष्का थक हार कर अपने बिस्तर से उठ गई और वो भी रेडी होने के लिए चुपचाप चली गई। करीब आधे एक घंटे बाद कनिष्का रेडी हो गई। वो भी निया को छोड़ने वाली नहीं थी और उसने भी बिल्कुल वही लुक अपनाया जो निया ने अपनाया था। उसने भी पहली बार ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर की सेम कोरियन टी शर्ट पहनी, जो फुल शोल्डर और पीछे कैप लगी हुई थी। कनिष्का मुस्कुरा रही थी। उसके बाल पीछे पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसके छोटे छोटे बाल आगे उसके फेस पे आ रहे थे, हल्का हल्का, या यूँ कह लें कि उसके माथे पर आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे और कुछ कम भी नहीं थे। उसके तीखे चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। उसकी छोटी खूबसूरत आँखें आज चमक रही थीं और उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान थी, जैसे वो निया को चैलेंज करना चाहती हो। रेडी होने के बाद उसने अपनी वॉच उठाई, वही वॉच जिसे निया पहले कई बार देख चुकी थी, और उसे अपनी कलाई पर बांधते हुए नीचे आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सभी लोगों की नज़र कनिष्का पर पड़ी, जो आज रोज़ से काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। पहली बार, या यूँ कह लें कि काफ़ी दिनों बाद, कनिष्का को उस लुक में देखा गया था जो करीब वो 3 साल पहले अपनाया करती थी। बिल्कुल क्यूट क्यूट क्यूटी पाई वाला लुक। ब्लैक टी शर्ट में कनिष्का बेहद खूबसूरत लग रही थी। निया ने जब किचन से कनिष्का को देखा, तो वो तो बस देखती रह गई, पर उसे जल्दी एहसास हो गया कि कनिष्का उसे कॉपी कर रही है। ओह! वो बिल्कुल सही सोच रही थी। कनिष्का ने उसे ही चिढ़ाने के लिए आज ऐसा ड्रेसअप किया हुआ था, जिससे वो दोनों काफ़ी क्यूट कपल लग रहे थे। सिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वो कभी निया को देख रही थी, तो कभी कनिष्का को देख रही थी। उनकी ये मेड फॉर ईच अदर वाला लुक काफ़ी प्यारा लग रहा था। सिया बहुत ही खुशी खुशी चमकती हुई आंखों से उन दोनों को देख रही थी। कनिष्का धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आ गई और वो अपनी जगह पर बैठ गई, पर उसकी नज़र
नीचे से निया पर थी, जो वो उसे पूरा इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। आज टेबल पर दादाजी और अंकल नहीं थे, क्योंकि वो लोग जल्दी ही किसी काम से बाहर निकल चुके थे। तो सिर्फ कनिष्का की आंटी और उसकी मॉम सिया और वंश के साथ टेबल पर थी। कनिष्का बड़े ही पेशेंस के साथ अपने कॉफ़ी का वेट कर रही थी। वैसे तो उसकी कॉफ़ी पहले से ही रखी होती थी, लेकिन आज निया ज़्यादा लेट से उठी, और या यूँ कह लें कि वो उठ तो जल्दी गई थी, पर शायद कनिष्का की वजह से लेट हो गई, तो उसने उसकी कॉफ़ी तैयार नहीं की थी। कुछ देर के बाद वो अपने हाथों में कॉफ़ी लेकर धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर बढ़ने लगी, और कनिष्का की नज़र उसी पर थी। वो एकटक अपनी तिरछी नज़रों से निया को देख रही थी, पर निया क्या करने वाली थी। निया धीरे धीरे कनिष्का के पास आई, और वो उसके राइट हैंड की तरफ खड़ी हो गई। कनिष्का को लगा कि अब निया उसे कॉफ़ी देगी, और वो कॉफ़ी लेते वक्त कुछ छेड़खानी ज़रूर करेगी। लेकिन ये क्या था, निया ने जो किया वो कनिष्का को एक बार फिर से शॉक्ड करने के लिए काफ़ी था। निया ने धीरे से वो कॉफ़ी कनिष्का के सामने की। कनिष्का ने जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने हटाकर उसे सिया के सामने कर दिया, जो कनिष्का से एक चेयर छोड़कर उसके बगल में बैठी हुई थी। कनिष्का देखकर ये हैरान हो गई। सिया भी अचानक हैरान हो गई। क्या निया उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाई है? हालांकि पहले तो वो काफ़ी सरप्राइज़ लग रही थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल कॉफ़ी देखकर सिया बिल्कुल चहकने लगी, और उसने उसे थैंक यू कहा। इधर कनिष्का का दिल जलने लगा। निया आखिर उसे क्यों परेशान कर रही है। सिया ने जैसे ही निया को थैंक यू कहा, तो निया ने भी इतराते हुए कहा, वेलकम। उधर कनिष्का सिया को घूर घूर कर देख रही थी। उसने अपनी उसी नज़रों से निया की तरफ देखा। वो समझ गई कि निया की ये हरकत कनिष्का के दिल में जलन करने के लिए काफ़ी थी। निया मुस्कुरा रही थी, पर कनिष्का भी पीछे कहाँ हटने वाली थी। अभी सिया उस कॉफ़ी को पीने ही वाली थी कि उसने उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए कहा, अब ये कॉफ़ी मेरे लिए है, तुम जाकर दूसरी कॉफ़ी लो, जाओ। सिया अचानक सा गुस्सा लगने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का ने उसकी कॉफ़ी छीन ली, और उसने नाराज़ लगते हुए कहा, दीदू, आप बहुत गंदी हो। आपने देखा नहीं, ये कॉफ़ी निया ने मेरे लिए बनाई थी। आप मेरी कॉफ़ी कैसे ले सकते हो? तभी कनिष्का ने सिया को घूरते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। मैं बड़ी हूँ ना, इसीलिए ये कॉफ़ी मेरे लिए है। सिया अपनी लाचारी भरी नज़रों से कनिष्का को देखने लगी, और उसे उसकी ये गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कनिष्का ने अपनी आंखों में जीत की खुशी लेकर बड़े ही गर्व के साथ निया की तरफ देखा, जैसे वो उसे चैलेंज करना चाहती हो। और अगले ही पल उसने उस कॉफ़ी की पहली सिप ली। पर जैसे ही उसने उस कॉफ़ी की पहली सिप ली, अचानक उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। निया ने जब कनिष्का के चेहरे का ये बिगड़ा हुआ एक्सप्रेशंस देखा, तो वो मन ही मन हंसने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, पर वो खुलकर नहीं हंस पा रही थी, क्योंकि आंटी भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। निया को पता था कि आज उसने क्या किया है। कनिष्का अपनी अजीब नज़रों से नाराज़गी के साथ निया की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब निया ने जानबूझकर किया। कॉफ़ी में चीनी नहीं थी, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी थी, काफ़ी कड़वी लग रही थी। पर निया की आज ये चालाकी कनिष्का के सामने बिल्कुल काम नहीं आने वाली थी। उसने अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया, और कॉफ़ी को पी लिया। निया ये देखकर हैरान रह गई। कनिष्का इतनी कड़वी कॉफ़ी कैसे पी सकती है? कनिष्का ने आधी कॉफ़ी ख़त्म कर दी। अब निया के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो कनिष्का को ऐसे करता हुआ बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। उसे शक होने लगा कि कहीं उसने चीनी डाला तो नहीं था।
नहीं नहीं, उसने तो चीनी जानबूझकर नहीं डाला था। फिर कनिष्का इतने आराम से कॉफ़ी कैसे पी रही है? निया अब कंफर्म करना चाहती थी, तो इसीलिए जैसे ही उसकी नज़रें बाकी लोगों पर घूमी तो उसने देखा कि सभी लोग अपने कामों में बिजी हैं। कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो कोई फ़ोन चेक कर रहा है। कनिष्का की अब ये हरकत वो और नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, तो उसने अपनी कॉफ़ी से कनिष्का की कॉफ़ी बदल दी। कनिष्का ने निया को ये सब करते हुए साफ साफ देखा और वो काफ़ी हैरान लगने लगी। निया ने ऐसा क्यों किया? निया ने बिना किसी देरी के उस कॉफ़ी को चखा और जैसे ही उसने चखा तो उसका भी मुंह कड़वाहट से भर गया। उसमें सच में चीनी नहीं थी। तो क्या कनिष्का ये सब निया के लिए कर रही थी? अचानक निया को बहुत बुरा फील हुआ और उसने कनिष्का को अपनी लाचारी भरी नज़रों से देखा। कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने निया का वो कप उठा लिया और उसकी बची हुई कॉफ़ी पीने लगी। निया को अचानक रियलाइज़ हुआ कि उसने कनिष्का की कॉफ़ी चेक करने के चक्कर में अपनी जूठी कॉफ़ी उसके सामने रख दी। ओफ़ो! आज ये सब क्या कर रही है? पर कनिष्का बड़े ही आराम से निया की कॉफ़ी पी रही थी। निया उसे रोकना चाहती थी, पर अब बहुत लेट हो चुका था। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक रखते हैं। आगे क्या होगा हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।